नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। जैसा कि बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है, आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं कंजक्शन पर। और कंजक्शन के अंदर हम जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है टू टू का प्रयोग, यूज ऑफ टू टू। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, हर तरह के एग्जाम के अंदर टू टू का प्रयोग आ जाता है। ठीक है, तो इसमें एक तो प्रश्न बनता है टू टू का यूज करने का, दो वाक्यों को जोड़ना है टू टू का प्रयोग करके। और कई बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो रिमूवल ऑफ टू टू आता है, उसमें अपने पास ऑलरेडी वाक्य में टू टू का प्रयोग दिया हुआ मिलता है और उसको हटाना होता है। ठीक है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे अगले सेशन के अंदर, लेकिन आज इस सेशन में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो वो टू टू के यूज को लेके कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें जब हम टू टू का प्रयोग की बात करें तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है, आपके पास जो भी दो वाक्य दे रखे हैं, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट को सबसे पहले देखोगे आप। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट दोनों का एक ही है, दोनों का सब्जेक्ट यदि एक ही है तो उसके लिए हम अलग से नियम ध्यान में रखेंगे। इसको मैं टाइप फर्स्ट बना देता हूं। और दूसरी जो कंडीशन आपको देखनी है, यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हो तो उस पर हम लोग अलग तरीके के नियम अप्लाई करेंगे, या अलग तरीके के नियम अपने को अप्लाई करने होंगे, वो होगा अपना टाइप सेकेंड। ठीक है, दोनों ही तरह के वाक्य में सब्जेक्ट को हमने देख लिया। सबसे पहला काम अपना ये होगा कि सब्जेक्ट आपका एक ही है या फिर अलग अलग है, ये देखने के बाद एक ही है तो टाइप फर्स्ट और अलग अलग है तो हमने टाइप सेकंड में इसको डाल दिया है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो मेन बात होगी दोनों ही टाइप में, वो क्या होगी। आपके पास जो पहला वाक्य दे रखा है, आपको 99% पहले वाक्य के अंदर एक शब्द दिया मिलेगा वेरी, ये ध्यान रखोगे। जिस वाक्य में आपको टू टू का प्रयोग करना है उस वाक्यों को जोड़ने से पहले सब्जेक्ट आपने देख लिया, उसके तुरंत बाद में देखोगे जो दोनों वाक्य हैं उन दोनों वाक्यों में पहले वाक्य में आपको क्या दिया मिलेगा, वेरी दिया मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप दूसरे वाक्य में जाओगे तो दूसरे वाक्य के अंदर आपको दिया मिलेगा कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, दोनों ही टाइप में इनको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, पहले वाक्य में वेरी और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट। चलो ठीक है, अब हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ के एक किस प्रकार से बनाएंगे टू टू का प्रयोग करके, उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए पहले मैं यहाँ पर टाइप आपके लिए फर्स्ट लिख देता हूं, टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट में क्या है, जब सब्जेक्ट समान हो, जब सब्जेक्ट समान हो, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक ही होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको एक वाक्य बता देता हूं सीधा सा। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है राम इज वेरी पुअर, राम इज वेरी पुअर, ये हो गया एक वाक्य। और दूसरा वाक्य दे रखा है ही कैन नॉट परचेज ए कार, ही कैन नॉट परचेज ए कार। चूंकि मैंने आपको बताया पहला काम आपको दोनों वाक्य के सब्जेक्ट देखना है, पहले वाक्य में सब्जेक्ट राम दे रखा है, दूसरे में उसकी प्रोनाउन ही दे रखी है, सब्जेक्ट एक ही हो गया। ठीक है, अब ये अलग अलग नहीं हुआ, कहीं आप सोच रहे हो गुरुजी पहले में तो राम दे रखा है दूसरे में ही दे रखा है, नहीं, पहले में राम नाउन दे रखी है और दूसरे में उसी राम की आपको प्रोनाउन ही दे रखी है। ठीक है, अब देखिए पहले वाक्य में आपके पास जो मैंने आपको कहा था कि क्या देखना है, वेरी दिया मिलेगा, दूसरे वाक्य में आपको क्या दिया मिलेगा, कैन नॉट या कुड नॉट। किस प्रकार से करेंगे, चलिए साधारण से आपको 3-4 स्टेप काम में लेने हैं। पहले वाक्य में जो वेरी दे रखा है उस वेरी को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर आपको लगाना है टू, TOO। ठीक है, वेरी हट जाएगा, उसके स्थान पे क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। चलिए पहले वाक्य में सिर्फ इतना ही संशोधन करना है तो आपका हो गया राम इज टू पुअर। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है, जो फुल स्टॉप दे रखा है दोनों वाक्यों के बीच में या पहले वाक्य के एंड में कह सकते हैं, जो फुल स्टॉप दे रखा है उस फुल स्टॉप को आप हटाओगे और उसके स्थान पर आपको लगाना है टू, TO2। ठीक है ना, तो कुल मिला के सामने आपको दिखाई दे रहा है, इस फुल स्टॉप को हटा देंगे और इसके स्थान पे अपने को लगाना होगा टू लगाना होगा। ठीक है, तीसरी बात अपने को क्या ध्यान में रखनी है, दूसरे वाक्य के अंदर जहां पर आपको कैन नॉट या कुड नॉट दे रखा है तो वहां तक का भाग आपको छोड़ देना है, कैन नॉट या कुड नॉट तक दूसरा वाक्य हटा दें, ये ध्यान रखोगे। शुरू से लेके और जहां पर कैन नॉट या कुड नॉट दे रखा है वहां तक आपको भाग हटा देना है। और चौथा स्टेप फिर क्या करना है, शेष वाक्यांश उतारो, बस हो गया, शेष वाक्यांश
उतारो या शेष वाक्यांश लिख दो। ठीक है, अब आगे जो बच गया उसको लिख देना है। बस ये 4 स्टेप हैं, बिल्कुल आसान से। वेरी के स्थान पे टू लगाना है, फुल स्टॉप के स्थान पर टू लगाना है, कैन नॉट या कुड नॉट तक का हिस्सा आपको छोड़ देना है, बाकी जो दिया हुआ है वो अपने को उतार देना है। चलिए इस वाक्य को हम करके देखते हैं। तो ये वाक्य हो गया, राम इज टू पुअर, यहां पर लग गया टू, परचेज ए कार। मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, परचेज ए कार। बहुत एग्जाम में ये प्रश्न आता है। ठीक है ना। चलिए एक दो सेंटेंस और मैं आपको करके बता देता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, शायद ये समझ में आ गया होगा आपके। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हैं तो आप क्या करेंगे, पहले वाक्य में दिए गए वेरी को हटा दोगे, उसके स्थान पर टू लगाना है। पहले वाक्य के एंड में फुल स्टॉप दे रखा है, उसको हटा दीजिए और वहां पर आपको टू लगाना है, और दूसरे वाक्य को कैन नॉट या कुड नॉट तक छोड़ देंगे और बाकी का भाग उतार देंगे। चलिए एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, सी वॉज very dull, she was very dull, she could not pass the exam। ये वाक्य दिया है, ठीक है ना। she was very dull, she could not pass the exam। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। she was very के स्थान पे TWO2, डल, और ये जो फुल स्टॉप दे रखा है इसके स्थान पर टू, और दूसरा वाक्य कुड नॉट तक आपको छोड़ देना है, बाकी जो बचा हुआ भाग है उसको उतार देंगे। पास द एग्जाम्स, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। सी वॉज टू डल टू पास द एग्जाम। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ये तो आपका पहला टाइप था। पहला टाइप मीन्स जिस वाक्य के अंदर जो दोनों वाक्य दे रखे हैं उनका सब्जेक्ट एक ही हो। ठीक है। चलिए दूसरे टाइप पर और हम चर्चा कर लेते हैं। यदि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट गुरुजी अलग अलग दिया हुआ हो तो फिर हम क्या कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। चलिए ये हो गया अपना टाइप नंबर सेकंड। दोनों वाक्यों का इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। इसमें क्या करना है, पहला स्टेप आप काम में लोगे। पहले वाक्य में आपके पास दिया हो वेरी, वेरी के स्थान पर आप लगाओगे TOO2। बस दोनों ही टाइप में पहले वाक्य के अंदर जो आपको चेंजेस करना है वो यही चेंज है कि पहले वाक्य में वेरी दिया हुआ है, उसके स्थान पर आपको TOO2 लगाना है। ठीक है। चलिए दूसरे स्टेप पर आ जाइए। जो पहले वाक्य के एंड में फुल स्टॉप दे रखा है उस फुल स्टॉप को हटाओगे और उसके स्थान पर आपको लगाना है फॉर। पहले टाइप में हम टू लगा रहे थे, उसके स्थान पर फुल स्टॉप के स्थान पर, यहां पर आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है। ठीक है। चलिए तीसरा नियम आपको क्या करना है, दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है, मैं लिख देता हूं पूरा ही आपको, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट, दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट यदि वहां पर नाउन दे रखी है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यदि वहां पर क्या दे रखी है, नाउन दे रखी है, तो इस फोर के तुरंत बाद में नाउन का वापस हम लोग नाउन उतार देंगे। आई बात समझ में। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यदि नाउन दे रखा है तो फॉर के तुरंत बाद में आप उस नाउन को नाउन के रूप में ही उतार देंगे। राम दे रखा है तो राम का राम आ जाएगा, काऊ दे रखा है तो काऊ का काऊ ही आ जाएगा। लेकिन यदि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दिया मिल जाए आपको नाउन की बजाय प्रोनाउन, और चूंकि आपको पता है यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है, मींस प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है ना। ही सी इट आई वी यू दे में से आपको कोई ना कोई दिया मिलेगा। यदि आपको प्रोनाउन दिया मिल जाए तो उस प्रोनाउन को फिर आप सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस बना दोगे। ये अपने को ध्यान रखना है फॉर के तुरंत बाद में। ठीक है। देखिए पहले वाक्य में वेरी के स्थान पे आपने टू लगा दिया और पहले वाक्य के एंड में जो फुल स्टॉप है उसको हटा के हमने फॉर लगा दिया। इसके बाद हम दूसरे वाक्य में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही हम दूसरे वाक्य की स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में आपको सब्जेक्ट दिया मिलेगा, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये तो क्लियर सी बात है। यदि नाउन दे रखा है तो उस नाउन को नाउन के रूप में ही वापस लिख दोगे, और यदि नाउन की बजाय प्रोनाउन दे रखी है तो आपको पता है भी प्रोनाउन सब्जेक्ट यदि दे रखा है तो सब्जेक्टिव केस में आता है, तो आप उस सब्जेक्टिव केस को हटा देंगे और उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। मतलब प्रोनाउन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे मान लीजिए ही दे रखा है तो ही सब्जेक्टिव केस है, और जब आप फॉर के तुरंत बाद में रखोगे तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में रखना पड़ेगा, ही का हिम रखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए अगला स्टेप आपके पास जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको दिया मिलेगा कैन नॉट या कुड नॉट। आप क्या करेंगे, कैन नॉट या कुड नॉट को हटा दोगे, कैन नॉट या कुड नॉट को हटा दोगे और उसके स्थान पर आपको लगाना है टू। क्लियर हो गया गुरुजी। इसके बाद जो भी शेष वाक्य बचा है उसको उतार देंगे। शेष वाक्यांश
उतार दो। क्लियर। ठीक है, छोटी सी बात और आपको ध्यान में रखनी है लास्ट में, और वो क्या ध्यान में रखनी है, यदि दूसरे वाक्य के लास्ट में आपको इट या देम दिया हुआ मिल जाए, इट या देम दिया हुआ मिल जाता है दूसरे वाक्य के लास्ट में, तो इट या देम को आप हटा देंगे, वापिस अपने को नहीं लिखना है। क्लियर। रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, पहले वाक्य में जो वेरी दे रखा है हटाओगे, टू लगाओगे, फुल स्टॉप के स्थान पे फॉर लगाना है। दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यदि नाउन है तो नाउन का नाउन आ जाएगा, प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलोगे, आगे बढ़ोगे तो कैन नॉट या कुड नॉट दियो मिलेगा, उसको हटाओगे, उसके स्थान पर टू लगाना है। उसके बाद शेष वाक्यांश उतारना है, और दूसरे वाक्य के एंड में यदि आपको इट या देम दियो मिल जाए तो वो आपस उत्तर में इट या देम को नहीं लेना है, मतलब हटा देना है। चलिए इससे संबंधित अपने देखते हैं एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, और उसके बाद देखिए प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। चलिए एक मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, दूसरा भाग है आई कैन नॉट सॉल्व इट। चलिए इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, और किससे जोड़ना है, टू टू से जोड़ना है सर जी। ठीक है, अब इनको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाक्य में दोनों ही टाइप के अंदर आपको सिर्फ जो परिवर्तन करना है वेरी हटाना, उसके स्थान पर टू लगाना है। आंसर स्टार्ट किया मैंने, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। यहां तक हो गया। इसके बाद ये जो फुल स्टॉप दे रखा है इसको हटाएंगे, और क्या लग जाएगा गुरुजी, लग जाएगा फॉर। अब हम दूसरे वाक्य में एंट्री कर रहे हैं। दूसरे वाक्य की शुरुआत में क्या दे रखा है, आई दे रखा है, ये प्रोनाउन है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि नाउन होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सीता होता, तो सीता का सीता लिख देते। अब यहाँ पर आपके पास प्रोनाउन दे रखी है, प्रोनाउन दे रखी है, तो ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और आगे बढ़े, आपको क्या दिया मिला, कैन नॉट, कैन नॉट के स्थान पे क्या लगाना है, टू लगाना है गुरुजी। ठीक है, शेष वाक्य उतारना है, शेष वाक्य सॉल्व, और लास्ट में क्या आ गया, इट आ गया। चूंकि मैंने लास्ट में लिखा था टिप्पणी के रूप में, यदि लास्ट में इट या देम दिया मिलता है तो उसको हटा देंगे। ये आपका आंसर हो गया, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। क्लियर। एक एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये मैंने इसको हटा दिया है, और एग्जांपल दिया हुआ है, इट वॉज वेरी हॉट डे, इट वॉज वेरी हॉट डे, सुनीता could not win the match, win the, चलो रेस लिख देते हैं, win the race। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। इट वॉज, वेरी की जगह क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा गुरुजी, हॉट डे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फुल स्टॉप हटाओगे, फुल स्टॉप के स्थान पे क्या लगा दिया हमने, फॉर लगा दिया। ठीक है, अब दूसरे वाक्य में एंट्री करें। दूसरे वाक्य के स्टार्ट में नाउन दे रखा है, तो नाउन का नाउन, जैसे मैं आपको प्रो में बता चुका हूं, नाउन का नाउन ही आएगा। इसके बाद आपको दे रखा है कुड नॉट, कुड नॉट हट जाएगा, और उसके स्थान पे क्या लगाना है, टू लगाना है। शेष वाक्यांश आपको उतारना है, क्या दिया हुआ है, विन द रेस, ये उतार दिया, विन द रेस। ठीक है, हो गया, मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा। चलिए देखिए, एक चीज तो आपको नोट ये ध्यान में रखना है कि यहां मैं आपको एग्जांपल्स एक दो बता सकता हूं। ठीक है ना। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस खुद करके देखोगे उतनी ज्यादा आपके अंदर निपुणता आएगी, उतनी आप परफेक्ट होते जाओगे। चलिए, ये तो था टू टू का प्रयोग। हमने टू टू का प्रयोग सीखा है कि वाक्य में इनका प्रयोग कैसे करते हैं। अगले सेशन में आपके सामने मैं मिलूंगा कि हम रिमूव कैसे करेंगे टू टू को, और उसके स्थान पर किसका प्रयोग होता है। तो आज के इस सेशन में आपके लिए इतना ही, बाकी हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।